हेलो गाइस, तो इस पार्ट में योशी सो गई थी। उसके बाद एक मेड वेवे से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम इस टाइम पर यंग मास्टर का केयर कर रही हो, वरना मुझे तो ये डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। तो वो कहती है उन्हें क्या जरूरत है अपनी फुल वाइफ को ढूंढने की, वो तो योशी के साथ रहते। मेड कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, अगर यंग मास्टर का डिवोर्स नहीं भी हुआ होता तो उन दोनों के बीच इम्पॉसिबल था। और वो बातों में बता देती है कि वो साथ में नहीं रहते। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों साथ में रहते हैं। अभी वहाँ पर यतिंग योशी से गुस्सा करते हुए आ रहा था, तो वो उसे समझा रही थी कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम इंजर्ड हो इसलिए मैं तुम्हारी बात लेने में हेल्प कर रही थी, इसमें ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो गए। और वो भी गुस्सा करने लगती है कि तुम उस फूल के लिए इतना वरीड क्यों हो रहे हो, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अगर वो डिसअपेयर हो गई है तो क्या हो गया, शायद वो कभी वापस ना आए। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देता है और उस पर गुस्सा करता है। वो ये देखकर खुश हो रही थी कि ये मेरी वजह से उस पर गुस्सा कर रहा है। और फिर उसे उन दोनों पर चिल्लाती है कि तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रही हो, अपना काम करो। और फिर मेड कहती है कि तुम यहाँ सब कुछ क्लीन कर दो, मैं योशी के पास जाती हूँ, कहकर चली जाती है। तो वो सब कुछ क्लीन करती है और फिर यतिंग के पास जाती है। तो वो उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ गई, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो वो कहती है अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपकी इंजरी 1 वीक में ठीक हो जाएगी। यतिंग कहता है इसका मतलब तुम 1 वीक तक यहाँ रहने वाली हो। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वे उसी बंदे से मिलने गई थी। असल में उसने उसे जियायो और यूसी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। तो वो उनके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके उसे दे देता है और बताता है कि यतिंग के कार एक्सीडेंट के बाद जियायो ने यूसी से कॉन्टेक्ट किया था और वो उनके बारे में और भी बात कर रहे थे। पर तभी एक रिपोर्टर उनका फोटो क्लिक कर लेता है। वही यतिंग भी उस बंदे के बारे में पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि उसका नाम नाथानियल है और वो एक यूरोपियन फैमिली का यंग मास्टर है। तो यतिंग सोचने लगता है कि वो करना क्या चाहता है। उसके बाद वो कॉफी पी रहा था तो वे आकर उसे कहती है कि आपको थोड़ा कम कॉफी पीना चाहिए। तो वो उसे थैंक यू कहता है उसकी केयर करने के लिए। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि योशी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो 5 मिलियन मांगता है। तो वो जगह का नाम पूछता है कि वो पैसा लेकर कहाँ जाएगा। और फिर वो वेवे को देख रहा था तो वो पूछती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। उसके बाद यतिंग वेवे को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ पर योशी को रखा है। और फिर वो लोग गुंडों को पैसा देकर योशी को छोड़ने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने पहले ये कहा था पर अब हमें वो पर्सन भी चाहिए। तो यतिंग उन पर गुस्सा कर रहा था और फिर दोनों में बात बिगड़ने लगती है। तभी वेवे सोचती है कि अभी यतिंग और नाथानियल के लोग रास्ते में हैं, उनके आने तक मुझे ये सब हैंडल करना होगा। कहकर वो गुंडों से कहती है आपके टारगेट मेरे बॉस हैं, तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो वो कहते हैं तुम्हारा बॉस मरने वाला है और तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहती हो। पर यतिंग ने अपने बॉडी में बम लगाया था। ये देखकर तो वेवे भी डर जाती है। तो वो कहता है मैं बस इनके साथ प्ले कर रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक तो तुमने मुझे सैलरी भी नहीं दिया, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ मर जाओ। उसके बाद यतिंग गुंडों को 10 मिनट देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग यहाँ पर ब्लास्ट हो जाओगे। पर उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम जैसे रिच आर्मी हम लोगों के साथ यहाँ कैसे मर सकता है। यतिंग कहता है अगर तुमने मुझे शूट करने की कोशिश की तो ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते जाते वहाँ पर एक गैस बम छोड़कर जाते हैं और तब तक वो लोग योशी को भी नहीं बचा पाए थे, इसलिए यतिंग वेवे को वहाँ से भेज देता है। तो वो भी बाहर आ जाती है किसी से हेल्प मांगने। तभी वहाँ पर नाथानियल आ रहा था तो वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि यतिंग अंदर ही है, हमें उसे सेव करना होगा। कहकर वो लोग अंदर जाते हैं पर तब तक डॉक्टर भी बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और वो यतिंग और योशी को बचाकर लेकर जाते हैं। उसके बाद वेवे कहती है कि मुझे नहीं लगता योशी इतना सिंपल है, हो सकता है कि ये बस उसने किडनैपिंग का नाटक किया हो। तो नाथानियल कहता है ठीक है मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे पूछता है कि असल में हुआ क्या था जिससे यतिंग की ये हालत हो गया। तो वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि शायद यतिंग ने कुछ ज्यादा ही पॉइजनस गैस इनहेल कर लिया है। डॉक्टर कहता है पर ये कैसे हो सकता है कि योशी से ज्यादा यतिंग का कंडीशन खराब है। वेवे कहती है इस बारे में तो आपको योशी को पूछना चाहिए क्योंकि मेरे जाने के बाद ये दोनों ही वहाँ पर थे। तो वो बताता है कि वो अभी तक होश में नहीं आई है। वेवे कहती है कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी और सोचती है कि योशी ने यतिंग के साथ क्या किया है। उसके बाद वो घर पर होती है तो उसे पता चलता है कि यतिंग कहीं गायब हो गया है। तो वो जल्दी से उसके बारे में पता लगाती है और जैसे ही उसका लोकेशन मिलता है वो वहाँ चली जाती है। असल में यतिंग वहाँ पर किसी से मिलने गया था और वो किसी बंदे को अपनी वाइफ को ढूंढने का काम देता है। उसके बाद वेवे उसे अपने पास बुलाती है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यतिंग कहता है मैं तो यहाँ किसी को ढूंढने आया था। वेवे कहती है तुम्हें किसी ने झूठ बोला है, वो यहाँ नहीं है, चलो यहाँ से वरना तुम मारे जाओगे। कहकर उसे लेकर जा रही थी पर तभी वही बंदा रोक लेता है और कहता है ये वुमेन तो बहुत ही टैलेंटेड निकली। असल में वेवे को नाथानियल ने पहले ही सब कुछ पता लगाकर बता दिया था कि किडनैपर के लीडर को किसी ने मार दिया है। तो वो समझ गई थी कि ये सब योशी और जियायो ने किया है और इस बार यतिंग को बचा लिया गया है तो वो जरूर कुछ करेंगे। वही जियायो भी योशी पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें यतिंग को पॉइजन देने के लिए कहा था पर तुम कुछ नहीं कर पाई। तो वो कहती है कि मैं कैसे कुछ करती, यतिंग अपनी बॉडी में बम लगा कर आया था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर हम उसे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे मरना होगा और उसने ये सब प्लान किया था। और फिर वो बंदा उन पर अटैक कर देता है पर यतिंग उन लोगों से फाइट करता है। उसके
उसके बाद दोनों अपनी जान बचाकर कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद घर आने के बाद वे उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी फुल वाइफ को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम उस फूल को डिसलाइक नहीं करते। तो वो कहता है उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।